के काम कर सके, ताकि हम अपने नेशन को बिल्ड करने में मदद करें। मगर वो पॉसिबल नहीं हुआ अभी तक। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जो हम बोल रहे थे 200, अभी रजौरी का एक इंसिडेंट हो गया, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो भी आधार कार्ड देख के टारगेट किलिंग के शिकार हो गए। तो सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे प्लीज आपको दिखाएंगे अभी। उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये कि सरकार ने अब ये त्रासदी हमारे साथ की है कि सैलरीज बंद कर दी। मेरे पास एक फाइल है, ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं। एक रिपोर्ट में आपको अभी सबमिट करूंगा। एक फाइल है हमारे पास, इसका एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी बंद की गई है। फाइल है जो लिवर सिरोसिस का पेशेंट है, एट द वर्ज ऑफ डेथ है। ये इसने अप्लाई किया था ट्रांसफर के लिए, इसको ट्रांसफर नहीं हुई, उल्टा इसकी सैलरी बंद कर दी गई। 30,000 रुपए महीने के खर्चा लगता है उसका। अब उसने अपना मिसेस का सोना, माँ का सोना, अपना जो कुछ भी था सारा बेच के आज ये एप्लीकेशन उसकी बीवी लिख के दे रही है, ब्लैंक साइन करके, इसको आप जारी करो, आप मौत मांगो मेरे लिए, क्योंकि हम अब किसी लायक नहीं रहे। अब एक सहारा हमारे पास है, वो है घर। अब घर बेचना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मेरी मौत की दुआ कर दो, मुझे मार दो। ये सर्टिफिकेट लिख के दे रहा है डॉक्टर। ये बोल रहा है इस पेशेंट का जेके यूटी में कोई इलाज नहीं होगा, जेके यूटी से बाहर ही हो सकता है। मगर ये देखो, इनह्यूमन कितनी सरकार है हमारी। ना इनकी ट्रांसफर तो दूर की बात रही, अब इनकी सैलरी तक बंद की गई। इनको सैलरी तक नहीं छोड़ते हैं। बस सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि कब आपको बुद्धि आए, आप इन चीजों पर वर्कआउट करो। हम गलत कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लिए कोई महल नहीं मांग रहे हैं। हम जो मांग रहे हैं, हम अपनी लाइफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मांग रहे हैं। बाकी मेरे साथ रंजन जी है, योगेश जी है, ये आप एलाबरेट करेंगे विद डाटा, ये बोलेंगे आपके साथ। योगेश जी करो। आप सबका शुक्रिया आज यहाँ पे प्रस्तुत होने के लिए। रिसेंट अपडेट बताना चाहता हूँ। 8 महीने हमारे धरना प्रदर्शन को हो गए हैं और अभी तक एक पॉजिटिव अपडेट हमारे लिए नहीं आ रहा है, जहाँ पे ये मैटर ऑफ लाइफ है और जहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया की एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इस इशू को प्रायोरिटी पे एड्रेस करना चाहिए। आपको बताना चाहते हैं, जस्ट अ डे बिफोर टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन को यूएपीए में डाला गया। पिछले 1.5-2 साल से कश्मीरी पंडित इसी टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो रहा था, उसी के गन पॉइंट पे था, उसी के गढ़ में था। और यही टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन राजौरी में भी अंजाम देती है। हम लगातार अलार्म रेज कर रहे थे कि हमें थ्रेट है, हमें अपनी पर्सनल थ्रेट परसेप्शंस है, और ये जो टेरर ग्रुप है, हाइब्रिड टेररिज्म है, ये एक नया मॉडल चेंज हुआ है, जिनका टारगेट, इनकी थ्रेट लेटर्स आपने देखी होगी लगातार, उसमें क्लियरली लिखा है कि उनकी टारगेट पे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज है। ये उन्होंने क्लियर मेंशन किया है। तो इसी को लेके हमने अपनी जान बचाई और हम घाटी से बाहर आए। हमने भरोसा किया था अक्टूबर 2021 में, जब दीपक चंद जी और सुपिंदर कौर की हत्या उनकी स्कूल में हुई थी, आइडेंटिटी कार्ड देख के जब उनकी हत्या हुई, उसके बाद सरकार ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज फिर से एक बीफ अप की थी, टाइट अप की थी। लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग्स पे रोक नहीं लगी। और मई 12 के बाद राहुल भट्ट हो और रजनी बालाजी हो और विजय कुमार जी, सुनील भट्ट, पूरन कृष्ण भट्ट, टाइम टू टाइम टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बढ़ता ही रहा। हमारी डिमांड्स को बताया जाता है इनको एकोमोडेशन चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए। नहीं, अगर एकोमोडेशन ही जान बचा सकती थी तो राहुल भट्ट ऑलरेडी एक सिक्योर्ड एकोमोडेशन में रहते थे। मारा उनको उनके दफ्तर में गया, रजनी बालाजी को उनकी स्कूल के बाहर मारा गया, विजय कुमार जी को उनके दफ्तर में मारा गया। तो एकोमोडेशन कहीं ना कहीं इस रिस्क को मिटिगेट नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। काम आपको रूट कॉज पे करने की जरूरत है और पॉलिसीज आपको रूट कॉज पे डेवलप करने की जरूरत है। अदरवाइज ये एक और एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें आज ही फेल नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसमें और जाने जा सकती है लगातार। हम आगे बात करना चाहते हैं रिहैबिलिटेशन की। बार बार क्लेम किया जाता है ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है। क्या कोई हमें समझा सकता है, क्या स्टेट ऑफ इंडिया समझा सकती है, क्या नेशन ऑफ इंडिया बता सकता है कि 4200 लोगों को, 4200 कश्मीरी पंडित्स को घाटी में आप रखते हो, वो भी स्कैटर्ड तरीके से, जिसमें पॉलिसीज ऐसी है, इनकम्प्लीट रिहैबिलिटेशन स्ट्रक्चर है, इनएडिक्वेट सिक्योरिटी पॉलिसीज है। क्या 4200 बेंचमार्क फिगर है?
जिसमें आप इसे रिहैबिलिटेशन क्लेम करते हैं, ये रिहैबिलिटेशन नहीं है। रिहैबिलिटेशन तब है जब आपकी सिविल सोसाइटी आपके साथ हो, आप पूरी कम्युनिटी को ले जाते हैं, उसे रिहैबिलिटेशन कहा जाता है। वरना राहुल भट्ट मारा वहां पे गया, उसके फाइनल राइट्स आज भी जम्मू में मनाए जाते हैं। पूरन कृष्ण भट्ट जी की हत्या वहां हुई, डेड बॉडी यहां लाई जाती है। इसे रिहैबिलिटेशन नहीं कहते, इसे एक कॉस्मेटिक प्लान कहते हैं। लगातार सुनने में आता है एडमिनिस्ट्रेशन से और कुछ रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर से कि इन्होंने बॉन्ड लिख के दिया है। उन्हें हम क्लियर करना चाहते हैं आपके मंच से, ये बॉन्ड हमने जब लिख के दिया था, ये हमारी अर्जेंट नीड को एक्सप्लॉइट किया गया था उस टाइम पे, और ये बॉन्ड एक स्टेटहुड में लिख के दिया था जब स्टेटहुड थी जेके। लेकिन when जेके यूनियन टेरिटरी बन गई, जब ये यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में 2 डिवीजन नहीं हो सकते। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ कश्मीर डिवीजन में ही काम करना है। अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप इटसेल्फ खुद 2 डिवीजन क्रिएट कर रहे हो किसी यूटी में, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड पॉलिसीज ऑफ यूनियन टेरिटरी। और स्टेट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, ये बॉन्ड एक इंडिविजुअल ने साइन किया है जिसकी दूसरी पार्टी स्टेट ऑफ इंडिया थी। अगर कोई गलती पिछली बार किसी सरकार ने की, आपको क्या हुआ? एनडीए सरकार तो इसे रिवोक कर सकती थी, एंड स्टेट के पास ये ऐसी पावर है कि वो खुद इसे रिवोक कर सकती है। बट इसे मैटर ऑफ प्रेस्टीज नहीं बनाया जा सकता है एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ्स, एट द कॉस्ट ऑफ इनोसेंट लाइफ। हम उसके बाद बात करना चाहते हैं, आप बात करते हैं सैलरी स्टॉपेजेस पे। सैलरी स्टॉपेजेस पे क्या क्या हार्डशिप बढ़ती है, मैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रंजन जी हैं, मैं चाहता हूं रंजन जी आप इस पे इलॉबरेट कीजिए कि क्या क्या एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका। तो जो ये सैलरी स्टॉपेजेस है, उससे आपने देखा ही होगा कि इससे दिन ब दिन हमारी जो फैमिलीज है, बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस नहीं भरी जा रही है। जो हमारे बूढ़े माँ बाप है, उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा हो पा रहा है। और जो ये परिवार है जिनकी सैलरी पिछले 8-8 महीनों से बंद है, वो कोई यहाँ पे पिकनिक मनाने नहीं आए हैं। जिस प्रकार से एलजी साहब ने एक बयान दिया था कि घर बैठे हम आपको तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं कि ये जो पंडित है, कश्मीरी पंडित है, इसके पिछले 32 सालों से घर कहीं पे नहीं है। अगर ये है तो ये पिछले 243 दिनों से जम्मू की सड़कों पे अपनी जान की भीख मांग रहे हैं आपसे। तो इसलिए घर बैठ के सैलरियां देने का सवाल ही नहीं है। हमने आपको बोला था कि आप हमारी सर्विसेज यूटिलाइज कीजिए, चाहे ऑनलाइन मोड में कीजिए, और हमने आपको एक प्रपोजल दिया था कि आप हमें अटैच कीजिए, रिलोकेट कीजिए तब तक जब तक आप गाड़ी के हालात सामान्य नहीं करेंगे। हमने कभी नहीं बोला कि हम वहां पे नहीं जाएंगे। वी नीड टेम्पररी रिलोकेशन इन द फॉर्म ऑफ अटैचमेंट टू आरसी ऑफिस फॉर ऑल माइनॉरिटी रिलीजियस बेस्ड एम्प्लॉयज, पीएम पैकेज, नॉन पीएम पैकेज, टिल सिचुएशन बिकम्स कंड्यूसिव इन कश्मीर वैली। देखिए, जो ये सैलरी इन्होंने बंद की, उसका जीता जागता जो हमारे पास एग्जाम्पल है, आज इसका 10वां दिन था। दीपक ये चांद जी भट्ट का आज इसका 10वां दिन था। तो इनकी भी सैलरी है, ये ऐसे रोग से पीड़ित थे जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज थी, जिसका खर्चा 30-40 हजार आ रहा था महीने का, और ये मजबूरी में ज्वाइन करने गए। उसके बावजूद भी इसकी सैलरी नहीं दी गई पिछले 3 महीनों से। जबकि जेएंडके का सीएसआर बोलता है अगर किसी को लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज हो, ही कैन गेट सैलरी while sitting at home for at least 2 years। इसके पास सारे मेडिकल प्रूफ थे और डॉक्टरों ने इसको रिकमेंड किया था कि आपको केयर की जरूरत है। इसके बावजूद भी पिछले कुछ सालों से इसने ट्रांसफर की गुहार लगाई थी। इन केसेस को भी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है जो मेडिकल इमरजेंसीज है, दोज पेशेंट्स हु आर लाइंग ऑन डेथ बेड। आज हमारे बीच में ये नहीं है, तो वजह है क्रिमिनल एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट, दिस insensitive behavior, insensitive response of the UT administration। इन्होंने कहां गुहार नहीं लगाई, इसके घर वालों ने कहां गुहार नहीं लगाई। इसका बाप जिसको 2 पेस मेकर लगे हैं, इसको 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटियां छोटी है, आज वो तरस रहे हैं, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है। तो इसके साथ साथ बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से एलजी साहब बोलते हैं कि हम इनके लोगों के साथ बराबर संपर्क में है, आपकी जानकारी के लिए और लोगों की जानकारी के लिए, जो हमारे जो लोग हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी एक ही डेलीगेशन एक ही बारी मिली है, 27 मई को मिले हम एलजी साहब से, जिसमें हमने स्पष्ट तौर से मेमोरेंडम में दिया है कि हमारी जानों को सेफगार्ड कीजिए, हमारी जो जीवन है इसको बचाइए, और कोई डिमांड हमने उसके बाद नहीं रखी। ना उसके बाद एलजी साहब ने हमें कभी मिलने का मौका दिया। डेस्पाइट
वी हैव सेंट हिम सो मेनी रिक्वेस्ट्स, हम उनके दरवाजे तक गए लेकिन वो दरवाजे आज भी बंद है। उनके नोडल अफसर के साथ भी कोई संपर्क नहीं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी कोई संपर्क नहीं।